Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video I will show you how to add slider on in our Daraz shopping site. जी हाँ गाइज, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम अपने दराज शॉपिंग वेबसाइट पर स्लाइडर बना सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, मैंने शायद एक हेडर बनाया था और यहाँ पर एक स्टैटिक इमेज लगा दिया था, ना कि स्लाइडर। मैंने स्लाइडर नहीं बनाया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्लिक इफेक्ट वाला जो है स्लाइडर ये कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इट्स वेरी प्रिटी सिंपल। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो साइट मैंने मतलब शुरू किया था तो HTML और CSS से किया था। अभी भी ये HTML CSS ही है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसे PHP में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम इसे आगे लेकर चल सकें। जैसे प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक होता है तो ये प्रोडक्ट पेज पे जब जाएगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट पेज पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट से फिर चेकआउट पे क्या होता है, चेकआउट से फिर पेमेंट मेथड क्या होता है। तो इसलिए मुझे इसको PHP पे कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैं आपको इसकी फ़ाइल दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, जैम के अंदर HT डॉक्स के अंदर मेरे पास दराज का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, दराज.php मेन फाइल बनाई और फूटर, हेडर, स्लाइडर सेक्शन, टेम्पलेट, इंक्लूड्स और इंक्लूड्स के अंदर एक functions.php एंड एसएस के अंदर CSS इमेज और अपना जो है JS फाइल। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल। तो और इसे ही मैंने अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर स्टार्ट में HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखा है। ठीक है, PHP में भी HTML ही यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अभी मैंने क्या किया, ये देखिए, ये टाइटल है और ये CDN लिंक है फ़ॉन्ट ऑसम का। ठीक है, और ये गूगल फ़ॉन्ट है। ये टेक्स्ट मैंने एसएस के अंदर फ्रंट एंड CSS को अटैच किया है और नीचे JS की फ़ाइल जो है वो अटैच है, जैसे पुराना काम हो रहा था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने हेडर सेक्शन को एक सेपरेट फाइल पे कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर मैं हेडर सेक्शन को ओपन करूँ यहाँ पर, तो ये हेडर सेक्शन जो हेडर टैग से जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था वो मैंने यहाँ से बस कट करके इस फंक्शन में रखा है PHP के, और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दिया। आप चाहो तो ये पूरा जो सेक्शन है हेडर सेक्शन, हेडर का टैग यहाँ पर उठा के इस फंक्शन की जगह रिप्लेस कर सकते हो, तो काम बिल्कुल सेम ही हो रहा है। ठीक है, और स्लाइडर सेक्शन भी आप यहाँ पर आओ, जैसे मैंने बताया था कि मैंने अभी एक मेन्यू बनाया था सिंपल और इमेज ऐड कर दिया था यहाँ पर, स्टैटिक, स्लाइडर नहीं। ठीक है, तो अब हम इसे स्लाइडर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ से इस डिफ को कट करके, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस डिफ को कट करके आप डायरेक्ट दराज यहाँ पर इस फंक्शन की जगह पेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल कर दूंगा तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, तो हम हेडर पे तो नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि हेडर तो हमारा कंप्लीट था ऑलरेडी। ठीक है, और हम अब काम करेंगे स्लाइडर पे। तो यहाँ पर जो मैंने लास्ट इमेज ऐड किया हुआ था, एक स्टैटिक इमेज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्लाइडर। तो अब मैं आपको दिखा दूँ, इमेजेस के अंदर, स्लाइडर इमेज के अंदर जो है वो 7 या 9 इमेज है पूरा टोटल। ठीक है, और दराज लोगो और एक साइड लोगो, मतलब ये दराज लोगो और ये साइड लोगो है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से नाम दिया है। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ये जो आपको दिख रहा है ना गाइज, ये इस दराज वेबसाइट पे ये जो इमेज डॉटेड दिख रहा है आपको, ये डॉटेड हम किस तरीके से बनाए मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और डिव में मैं क्लास दे देता हूँ DRZ। मैंने प्रीफिक्स लगा दिया है क्लासेस में, डॉट्स रैप। ठीक है, ये रैप बन गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जो है जैसे मैं अब जाता हूँ इमेजेस के अंदर, इमेजेस को ज्वाइन करता हूँ मैं SST URL के अंदर जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करके रख दिया है कि भाई ये आप कांस्टेंट यूज़ करो, आपको ये SST इमेज स्लाइडर इमेज तक का URL मिल जाएगा। ठीक है, बस यही इतना है। अगर मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर अगर कॉल करता हूँ, जैसे कि मैं इमेजेस के अंदर यहाँ पर मैंने किया हुआ भी है SST इमेज स्लाइडर इमेज, अगर मैं इसको हटाकर PHP पे सिंपल देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये भी दे सकता हूँ कि ये इमेज नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप URL लो यहाँ से, ये कांस्टेंट को, ऑलराइट, ये मैं कॉपी किया यहाँ से, ये कांस्टेंट को आप यहाँ पर यूज़ करो और सिंपल कॉन्कैटिनेट करवा के आप जो है ये स्लाइडर इमेज के अंदर, क्योंकि स्लाइडर इमेजेस है, स्लाइडर इमेज का कांस्टेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ image1.jpg को यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करना है
और ये जो हमारा है इमेज वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सेमीकोलन से इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर PHP के थ्रू, अब जो ये लोगो आ रहा है ना, ये PHP के थ्रू आ रहा है, बल्कि लोगो नहीं, ये इमेज जो है, ये इमेज नहीं है, सॉरी, ये यहाँ से इमेज शुरू है और ये आ रहा है लोगो, ये जो इमेज है ये हमारे पास आ रहा है इस कांस्टेंट के थ्रू URL के बन के। मतलब सेम ही काम है, अगर इस तरीके से करो या तो उस तरीके, आपको जिस तरीके से सहूलत लगे आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना होगा, डेटा एक मैं एट्रीब्यूट पास कर दे रहा हूँ URL। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट इसी का जो है एट्रीब्यूट पास कर दूंगा। PHP के अंदर मैंने इको करवा देना है जस्ट दराज स्लाइडर, ताकि हम JS में इसको गेट कर सकें, ठीक है। JS में हम यूज़ करेंगे तो इसको गेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर, और यकीन मानिए ये जो स्लाइडर है, ये जो यहाँ पर ये स्लाइडर आपको दिख रहा है, ये प्रिटी सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है। मतलब अगर आपको jQuery का सिर्फ क्लिक इफेक्ट भी आता है तो आप इसे ईजिली कर सकते हो, ठीक है। सही है ये। हाँ, यहाँ पर जो है डिव बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ इस डिव को drz.slider.dots, ठीक है, और स्लाइडर डॉट्स, ठीक है, ये मैंने क्लास दे दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं हर डॉटेड को एक जैसे कि एक यूनिक नंबर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 दे दिया मैंने, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पर इसे 9 टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ये 2 हो जाए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और ये 9, ओके। 9 टाइम ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं अगर आपको दिखा दूं तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जस्ट स्टैटिक डिव बनाया। अब हम इसमें करेंगे CSS, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, और CSS भी वही फ्रंट एंड में रखा हुआ है जहाँ पर मैंने ये सारे CSS किए थे। क्लास बस मैंने अपडेट कर दिया और थोड़ा स्टाइल जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो गाइस हम इसे स्टार्ट CSS करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको जो है वो सेंटर पे लाना है किसी तरह इस डिव को। और मैं किसी भी चीज़ डिव को आपको अगर सेंटर पे लाना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैं इसे सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो मुझे 50% लेफ़्ट से और टॉप से मुझे करना है, सेंटर पे तो नहीं लाना मुझे, मैं 90 कर देता हूँ, ठीक है। 90% कर देता हूँ मैं टॉप से, और यहाँ पर मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ट्रांसलेट, और इसमें मैं पहली वैल्यू दे दूँगा -50। मैं इसको दे देता हूँ -50 एंड कॉमा लगा के मैं इसे दोबारा से -50 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये डिव तकरीबन सेंटर पे आ जाता है। यहाँ पर मैं रेड कलर से दे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये डिव जो है सेंटर पे आ जाएगा यकीनन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया स्लाइडर, ये हो गया स्लाइडर डॉट्स, और इसके अंदर जो ये डिव है मेरा, और मैंने इसे हाइट विड्थ नहीं दिया है, और मैंने इसे हाइट विड्थ देना भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसके अंदर जो दराज डॉट्स स्लाइडर डॉट्स हैं, और रैप नहीं, डॉट को मैं अब CSS देने लगा हूँ। यहाँ पर मैं और ये जो है यहाँ पर मैं इसे CSS करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे हाइट सेट कर देता हूँ 12 पिक्सल, और विड्थ दे देता हूँ 12 पिक्सल, ठीक है। राउंड करना है हमें इसे बस, और कुछ नहीं। बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड, और ये होगा लाइट सा बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। और यहाँ पर मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस जो है वो होगा 50%, क्योंकि पूरा राउंड चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि ये 3 इनलाइन ब्लॉक हो जाए, एक के साथ एक अटैच हो जाए। और मार्जिन में इसे दे दूँगा, मार्जिन में इसे देता हूँ 0 और 6 पिक्सल फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे कर्सर जो है इसका पॉइंटर कर देता हूँ, ताकि इस पर क्लिक इफेक्ट लगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको दिख रही होगा ये, ठीक है।
मैं जस्ट यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड भी आ चुका है और यहाँ पर डॉटेड भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इस बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा CSS का काम भी जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब हम फाइनली मूव करेंगे JS की तरफ। तो JS में क्या करना होगा, हमें क्लिक करने पर इस इमेज को अपडेट करवाना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर URL तो भेज ही दिया है, तो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और JS की फ़ाइल पे मैंने क्या किया हुआ है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर आके। जैसे यही चीज़ होगा document.ready फंक्शन, मैंने हर फंक्शन को एक सेपरेटर से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जैसे jQuery यूज़ होता है यहाँ पर ब्रैकेट, और सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉडी डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। हमें ऑन क्लिक का यहाँ पर फंक्शन चलाना है। तो ऑन क्लिक हो जाए किस पे, और वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं और फाइनली यहाँ पर जो है वो फंक्शन बन जाता है कि ऑन क्लिक होने के बाद क्या चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे कर दूँ और हमें क्लिक किस पे करवाना है, हमें क्लिक करवाना है इन सारे इमेज डॉट्स पर, ठीक है, इन सारे डॉट्स पर। तभी मैंने इसमें सेम क्लास दिया है। डिफरेंस ये है कि डेटा जो इमेज है इसका एट्रीब्यूट वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्लिक पे मैं डॉट करके ये लगा दूँ। आप सिंपल ये चीज़ यहाँ से कट करके आप यहाँ पर भी यूज़ करोगे तो बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सेपरेटर लगाने के लिए यहाँ पर इसे यूज़ किया ताकि ये एक फंक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि मैं सबसे पहले इस जिस पे क्लिक हो रहा है एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट करके, आप वैर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इससे दिस में ले लेता हूँ ताकि हमारे पास जो ये इमेज है, ये डॉट से ये एक वेरिएबल में सेव हो जाए, ठीक है। अब मैं इसके पेरेंट तक पहुँचता हूँ। यहाँ जैसे यहाँ पर आप डिफाइन है कि इस डिव के अंदर ही ये 9 इमेजेस है, ठीक है, 9 डॉट्स हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि सेल्फ डॉट पेरेंट से इसे उठा लेता हूँ, गेट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद हो जाएगा इमेज। अब इमेज से क्या करना है हमें, मैं बेसिकली इसके URL तक पहुँचना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, लेट इमेज URL से गेट करूँगा मैं। यहाँ पर मुझे गेट करना होगा पेरेंट डॉट एट्रीब्यूट या डॉट डेटा करके भी आप उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो डेटा इमेज URL किया है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इमेज URL सिर्फ देना होगा और ये क्या करेगा, इस डेटा की जो वैल्यू है वो हमें ला कर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं और इतना करने के बाद मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है। और अभी तक ये सिर्फ सिंपल गेट का काम हो रहा है और कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक चेक कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये रिलोड हो रहा था, मैं यहाँ पर क्लिक चेक कर रहा हूँ। ये देखिए क्लिक करने पे हमें URL रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो URL आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लगाते हैं हम स्विच केस, ठीक है। तो स्विच केस आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, स्विच jQuery आप यहाँ पर सर्च करके जो है आप स्विच केस इस्तेमाल कर सकते हो। W3 स्कूल में भी डिफाइन है और यहाँ पर से भी आप इसे बस यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं बस इसका जो सिंटैक्स है वो कॉपी करता हूँ और कुछ नहीं करना है मुझे। यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हटा देता हूँ। और केस 1 पे, और हमारा जो है ये केस भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस डेटा इमेज के थ्रू सेल्फ डॉट डेटा इमेज URL है ना, तो यहाँ पर हमें 1 और 2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इस एटीटीआर को, इस एट्रीब्यूट को यहाँ से उठाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वैल्यू रख देता हूँ, जैसे कि मुझे सेल्फ के डेटा से मुझे उठाना है इस इमेजेस को, ठीक है। तो इमेजेस को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। बस ये हमारे पास क्या, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इस वैल्यू के, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर हम केस में बना देते हैं कि भाई ये केस है। आप यहाँ पर सिंपल इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हो। इफ़ अगर
सेल्फ डॉट डेटा की वैल्यू बराबर हो 1 के तो ये काम करो, सेल्फ डॉट डेटा इमेज की वैल्यू बराबर हो 2 के ये काम करो, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा, इसको मैं रिफॉर्मेट करता हूँ, ये थोड़ा अजीब सा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर केस 1 के बराबर, मतलब कि अगर इस पर क्लिक होता है, इस पर क्लिक होता है तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारा दराज स्लाइडर इमेज था ना, ये हमारा इमेज है, सॉरी ये हमारा इमेज था दराज स्लाइडर इमेज। ठीक है, और ये कुछ नहीं, ये हमें दिया हुआ है क्लास मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे उठा लेता हूँ, यहाँ पर गेट करता हूँ। अब गेट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके ATTR मतलब एट्रीब्यूट में जो SRC है, एट्रीब्यूट में यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एट्रीब्यूट में जो SRC है इसके URL को अपडेट करना है बस। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, SRC लिखता हूँ और इस एट्रीब्यूट को मुझे बराबर करना होगा अपने URL से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि गाइज यहाँ पर अगर मैं दूँ इस URL को जस्ट कॉपी करूँ यहाँ से, और मेरे पास जो इमेजेस है ना वो सारे 1 2 करके सेव हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 2 करता हूँ, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर 1 पे क्लिक होगा तो इमेज 2 अपडेट हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से कैशे के साथ इसको रिमूव करके आपको चेक करवा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जस्ट मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, क्योंकि ये 1 केस है तो यहाँ पर जो है इमेज अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, हम SRC में, क्योंकि हमने जो है वो इमेज का URL HTML से उठा चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस URL को कॉन्केटिनेट करवा कर हम यहाँ पर सिर्फ इमेजेस कॉल करवाएंगे कि भाई ये इमेज 1 है और इसका जो ये एक्सटेंशन। ठीक है, ठीक है, इमेज 1 और इसका एक्सटेंशन ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि दूसरी चीज़ है, हमें इसकी बैकग्राउंड को भी अपडेट करना है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो इमेज के हिसाब से अपडेट हो रहा है, यानी कि दराज में ये काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जो CSS को हमें अपडेट करना होगा, CSS को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसके बैकग्राउंड को, और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल ईजी तरीके से स्लाइडर बना सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड को मैं अपडेट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड जो है अभी ये मेरे ख्याल में ऑरेंज कलर है, 5929। ठीक है, 5929। ठीक है, ये एक कलर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये कलर है, और यहाँ पर हैश लगा दो ताकि ये हेक्सा कोड से कलर उठा ले। ठीक है, तो हमें फर्स्ट केस में ये करना है, और सेकंड केस में हमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड केस आ गया, और राइट ये चला भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सेकंड केस। अब सेकंड केस में हमें क्या करना होगा, इमेज चेंज करना है, हमें इमेज 2 लाना है और इसके बैकग्राउंड को अपडेट करना है। और मैं कलर जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, E9 FEFD। ठीक है, ये कलर हो गया। अब मैं ज़रा यहाँ पर कैसे रिमूव करके चेक करता हूँ कि हमारा जो काम है वो अपडेट हुआ है या नहीं। सो ये रिलोड हो जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इमेज नहीं आया, तो यहाँ पर एक एरर भी आ रहा है जो कि URL गलत उठा रहा है हमारे पास। यहाँ पर दराज एसेस्ट इमेज स्लाइडर इमेज 1.jpg यहाँ पर गलत उठा रहा है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। और अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम रिलोड करता हूँ इसे, तो ये क्या करता है, और सेकंड टाइम में ये क्या हो रहा है ये हम देख लेते हैं। क्लिक एसेस्ट इमेजेस स्लाइडर इमेज 1। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है गाइस, यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है कि इमेज 1 है ना कि इमेजेस 1। ठीक है, क्योंकि हम नाम ही गलत देंगे तो इमेज तो आएगा नहीं ना, क्योंकि इस नाम से तो कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो बस इसी तरह हमें इमेज को अपडेट करना और हमारा काम हो जाएगा, मतलब एक स्लाइडर बन जाएगा बिल्कुल। और आप मतलब सिर्फ क्लिक इफेक्ट ही लगा रहे हो और कुछ भी नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो ये रिलोड हो रहा है। ठीक है, मैं पहले पे क्लिक किया, इमेज उसी तरीके से। अब जब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ इमेज भी अपडेट हुआ और ये बैकग्राउंड भी अपडेट हुआ, तो ये
आराम से आप एक स्लाइडर बना सकते हो क्लिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो बिल्कुल इजी स्लाइडर बन जाएगा ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और केस बना लेता हूँ, और उस केस में क्या होगा, एक मिनट, ये सिंटैक्स बिगड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये ब्रेक के बाद एक स्पेस लगाता हूँ, और यहाँ पर हम केस 3 बना लेते हैं, और यहाँ पर जो है सिर्फ इमेज चेंज करना और कुछ भी नहीं करना है, और इमेज और कलर्स चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो कलर होगा वो FFEDFF, ठीक है। तीसरा कलर मैं यहाँ पर जस्ट रिलोड करता हूँ, और यहाँ पर थर्ड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कलर और बैकग्राउंड दोनों एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, हो गया बल्कि। अब इसी तरह आप चौथा भी करना है, 9 तक आपने जाना है इसी तरह, 4, और ये 4 हो गया। तो इसी तरह मैं 5 कॉपी पेस्ट, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4, ये हम कर देते हैं 5, और ये कर देते हैं 6 और 7, 8 और ये 9, ठीक है। यहाँ पर मैंने 9 अपडेट किया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं सबकी कलर और इमेजेस को भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर नो इमेजेस और नो कलर्स जो है वो अपडेट कर दिया है यहाँ पर। तो हम जाके चेक करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसमें हम क्लिक करते हैं तो अभी तो कुछ नहीं होगा, URL अपडेट हुआ, बैकग्राउंड अपडेट हुआ, लेकिन अब हम इस पर क्लिक करें तो ये, इस पर क्लिक करें तो ये, इस पर क्लिक करें तो ये, और इस तरीके से आप एक स्लाइडर बना सकते हो और इससे खेल सकते हो, ठीक है। तो ईजिली आप एक स्लाइडर बना सकते हो। ये कोई भी कुछ नहीं था, कुछ भी ट्रिक नहीं था, बिल्कुल एक क्लिक करने पर ये स्लाइडर जो है हमारे पास आ रहा है, और हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज की URL जो है वो अपडेट करी है, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपल इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, और मैंने तो स्विच केस यूज़ कर लिया, आप इफ़ कंडीशन भी बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि जब पेज लोड हो, जब ये पेज रिलोड होता है तो ये स्लाइडर ऑटोमेटिक क्लिक कैसे हो इसमें, ठीक है। तो इस पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बनाया है, ऑन पेज लोड ऑटो स्लाइडर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल भी ये काम कर सकते हो कि डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट CSS JS जैसे jQuery में यूज़ करते हैं। अभी भी ये, जैसे मैं अभी इस फंक्शन को यहाँ से कट कर अगर मैं नीचे भी लाता हूँ तो वही काम हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है। तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी हमें क्या करना होगा, अब हमें चलाना होगा लूप। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ईच लूप चलाते हैं jQuery का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ईच लूप में हमें क्या करना होगा, हमें जैसे कि हमारा ये दराज के डॉट्स हैं यहाँ पर, ये डॉट्स, इस सब में हमें लूप चलाना होगा, और लूप चलाकर हमें इसमें जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लिया ऐसे, अब मैं फंक्शन एक बना देता हूँ, और फंक्शन के अंदर जो है वो एलिमेंट और इंडेक्स होगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स टाइप कर देता हूँ। पहला इंडेक्स होता है, जैसे PHP पे लूप चलता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी लूप है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी सेम केस लगाना है, सेम, बिल्कुल सेम। यहाँ से आप डायरेक्ट नो पूरा कॉपी करो, स्विच केस, ठीक है, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे आप इसे पेस्ट करते हो, यहाँ पर आपने क्या करना है, बस इसकी केस को यहाँ से रिमूव और इसे बिल्कुल अलग कर देना है, यहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ये नो केस जो है वो एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है कि हम सेकंड का एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और सेकंड को यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब हमें क्या, सेकंड को यहाँ पर केस में डिफाइन करना है, बस हम क्या करवाना चाह रहे हैं, सेकंड कितने देर पे हम पहला इमेज शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इमेज को 0 करना है, और यहाँ पर जब दूसरी कंडीशन हमारी चले तो उसमें क्या हो, 3 सेकंड बाद वो चले, ठीक है। तो 3 सेकंड बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 सेकंड बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसे ब्रेक करते रहो यहाँ पर, जैसे कि 4 हो गया, और ये हमारा जो है वो 9 सेकंड बाद चलेगा, और ये जो चलेगा 5, ये 12, 9, 3, ओके 12, और ये 15, यहाँ पर हम दे देंगे 15, ठीक है। और
यहाँ पर हम 15 की जगह यहाँ पर हम देंगे 18 और ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा सिर्फ हम अभी सेकंड डिफाइन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो गया 24। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सेकंड तो हमें मिल गया कि हर कंडीशन में हमें सेकंड क्या चाहिए, कितने सेकंड बाद ऑन पेज लोड के बाद ये चले। तो अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो है हमें बताता है कि कितने सेकंड बाद ये आपको ये फंक्शन चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करते हैं और इस फंक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लूप चलाएं हम, यहाँ पर जैसे एलिमेंट्स में हमारे पास जो है ये डॉटेड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास डॉटेड्स आ चुके हैं और ये सिंगल डॉट है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल डॉट डिफाइन हुआ है और ये बारी बारी हर डॉट को कॉल कर रहा है। तो इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्लिक करवा देना है, बस इतना सा काम करना है हमें। अब हम चेक करते हैं कि हमारी फंक्शनलिटी चल रही है, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके तो हमारे पास यहाँ पर आई थिंक एक एरर है, यहाँ पर सेल्फ डॉट डेटा इज़ नॉट डिफाइन, और यहाँ पर जो ये है सेल्फ डॉट डेटा, यहाँ पर जो है सेल्फ डॉट डेटा, तो ये यहाँ से एरर आ रहा है। ओके तो ये एरर कहाँ से आ रहा है, ये हमारे न्यू फंक्शन से ही आ रहा है। और यहाँ पर हम सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते, हमें एलिमेंट यूज़ करना होगा, क्योंकि अब जो है हमने एलिमेंट का कोई वेरिएबल नहीं बनाया, डायरेक्ट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब जो है ये नहीं चल रहा है अभी भी। अच्छा ये ऑलरेडी पूरा चल चुका है, आई थिंक एक साथ सारे लूप चल जा रहे हैं और हमारी कंडीशन फेल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पहले इमेज पे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नवे इमेज पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इशू है। ऑल राइट, यहाँ पर इशू ये है सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो हमने ठीक से कॉल नहीं किया, और यहाँ पर हमें यहाँ पर इस फंक्शन में हमें डिफाइन करना होता है कि सेकंड हम क्या देना चाह रहे हैं। दूसरा पैरामीटर इसका होता है कि कितने सेकंड बाद आप इसे चलाना चाह रहे हो। तो मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब ये पहला इमेज और ये दूसरा इमेज, ये 3 सेकंड बाद तीसरा इमेज, ठीक है, और ये चौथा इमेज हमारा चल पड़ रहा है। ये स्लाइडर परफेक्टली लोड हो रहा है, ठीक है, और ये पूरा 9 तक जाएगा यकीनन, ठीक है। तो ये हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुका है, यानी कि हमने एक स्लाइडर बना दिया है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं कि हमने किस तरीके से स्लाइडर बना लिया बिल्कुल ईजी तरीके से और बिल्कुल दराज की तरह सेम। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उस पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट की पेज जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, और फिर हम पेमेंट मेथड वगैरह को भी देख लेंगे किस तरीके से हम PHP में पेमेंट मेथड को इनक्यू वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।